अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इकराम खान और आप देख रहे हैं एक्सेल पावरफुल चैनल। आज हमारी क्लास नंबर 24 और हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल में हम फाइंड और रिप्लेस की ऑप्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आज की क्लास बहुत ही खास और अहम है। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि ज्यादा डाटा हो तो उसको किस तरीके से फाइंड या आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल आइकन को भी पुश कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो गाइज हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज हमारी क्लास नंबर 24 और हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज फाइंड एंड रिप्लेसमेंट ऑप्शन इन एक्सेल। यानी कि एक्सेल में हम फाइंड और रिप्लेस की ऑप्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने एक्सेल में एक पहले से ही फर्जी टेबल बनाया। ये एक बहुत ही छोटा और फर्जी सा टेबल बनाया। इसमें मैंने कुछ नाम लिखे हैं, सईद, सुहेल, अली, अकबर, इकराम, असलम, अजान। और इन्हीं नामों को मैंने आगे पीछे करके इधर लिख दिया है। जैसे कि ये ऊपर मैंने इकराम लिख दिया, अकबर लिख दिया, जो नाम इधर लिखे हुए हैं उनको मैंने आगे पीछे कर दिया है। यहाँ पे मैंने कुछ अपने शहर के नाम लिख दिए, मॉडल टाउन, फैसल कॉलोनी, गवर्नमेंट कॉलोनी। यहाँ पे मैंने शहर के नाम लिख दिए, कराची, लाहौर, मुल्तान, उकाड़ा, साहिवाल, इस्लामाबाद और केपी की। यहाँ पे मैंने कुछ महीनों के नाम लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं महीनों के नाम जो है ना उसको मैं थोड़ा सा और जो है ना चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे कि ये अगस्त लिखा है, यहाँ पे भी मैं अगस्त कर देता हूँ, अगस्त। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अक्टूबर, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ चेंजिंग कर दी है आपको समझाने के लिए। ये चेंजिंग क्यों की है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। और यहाँ पे मैंने जो है ना वो सन लिख दिया है 2024 और सभी पे मैंने ये 2024 को ऐड कर दिया है। तो फाइंड का मतलब है कि किसी भी आपने लफ्ज को तलाश करना है तो उसके लिए अगर आपके पास हजारों की तादाद में डाटा है तो आप उसको अगर तलाश करेंगे तो आपका टाइम जो है ना वो वेस्ट होगा। तो अगर आप वन क्लिक पे ही उसको तलाश कर सकते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने जो है वो सबसे पहले कंट्रोल F को प्रेस करना है। कंट्रोल F को प्रेस करते साथ ही आपके सामने एक टेबल ओपन होगा। यहाँ पे आपने जिस नाम को तलाश करना है आपने यहाँ पे लिख देते हैं हम, जैसे कि मैंने इकराम नाम तलाश करना है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई, यहाँ पे लिखते हैं IKRAM, इकराम। उसके बाद हमने ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिला है विद इन शीट। तो यहाँ पे शीट लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम सिर्फ एक शीट में काम कर रहे हैं तो सिर्फ एक शीट में ही ये हमें फाइंड करके बताएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे, लिखा हुआ है फाइंड नेक्स्ट और यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड ऑल। आप फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि इसी शीट के अंदर इकराम 2 दफा यूज हुआ है। ये देखें 2 दफा लिखा हुआ है, 1 और 2, ठीक है। अब जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, ये फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे फाइंड आ गया कसर, ठीक है। उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये फाइंड इकराम यहाँ पे आ गया। ये आपको बता रहा है कि इसी शीट के अंदर इकराम 2 दफा है। ये देखिए 1 2 1 2। जैसे मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है और जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये इस जगह पे आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने फाइंड के मालूम किया। अगर हम यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे सईद को लिख देता हूँ, SAED सईद। और सईद लिखने के बाद मैं शीट मेरी वही है, उसी शीट के अंदर वो मुझे बताएगा। तो वो कह रहा है कि सईद जो नाम है वो 2 दफा यूज हुआ है। तो यहाँ पे मैं फाइंड ऑल पे क्लिक करूंगा। फाइंड ऑल पे क्लिक करने के बाद वो बता रहा है कि सईद जो है ना इसी शीट के अंदर 2 दफा यूज हुआ है। तो यहाँ पे मैं जैसे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो एक सईद ये नीचे हाईलाइट हो गया, कसर उधर चला गया। जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट पे करूंगा तो ये देखिए इधर भी और इधर भी। इसी तरीके से अगर मैं अगस्त को ढूंढना चाहता हूँ या मैं अगस्त के स्पेलिंग को कंट्रोल F करूंगा। कंट्रोल F करने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा अगस्त। अगस्त लिखने के बाद मैं फाइंड ऑल पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे बता रहा है कि इसी शीट के अंदर अगस्त का नाम जो है ना वो 2 दफा लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है अगस्त। तो यहाँ पे मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो आप देखिए अब ये नीचे आ गए, पहले ऊपर था, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जितनी दफा वो आपका नाम होगा वो उतनी दफा वो आपको वहां पे लेके जाएगा। अब हमने मालूम करना है कि इसी कॉलम के अंदर डाटा हमारे पास बहुत ज्यादा है लेकिन हम चाहते हैं कि इसी कॉलम के अंदर जो है वो हमें नाम स्टडी हो जाए, हमारा दूसरा कॉलम जो वो यूज ना हो। तो उसके लिए हम कंट्रोल F करेंगे। कंट्रोल F करने के बाद
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है बाय रोज, यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे कर दूंगा बाय कॉलम। अब ये मुझे सिर्फ कॉलम के ही इसी कॉलम के बारे में बताएगा जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सईद, और जैसे मैंने सईद लिखा और फाइंड ऑल पे क्लिक किया तो आप देखिए कि अब सईद वो मुझे बता रहा है कि सईद नाम का लफ्ज एक है, वो भी इसी कॉलम के अंदर, जबकि सईद हमारा नाम जो है वो 2 दफा यूज हुआ है, एक इसी कॉलम में लिखा हुआ है और एक यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन मैंने उसको क्या रेंज दी है, मैंने उसको रेंज दी है एक्सेल में कि बाय कॉलम के, कि सिर्फ एक कॉलम जो मैंने सिलेक्ट किया उसी कॉलम के अंदर वो मुझे बताए कि सईद कितनी दफा यूज हुआ। तो इसी कॉलम के अंदर सईद एक दफा यूज हुआ। अगर इसी तरीके से मैं इधर लिख देता हूँ, इधर से मैं इसको कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकबर। तो मैं जैसे फाइंड ऑल पे क्लिक करूंगा तो आप देखें कि अकबर जो नाम है वो 2 दफा यूज हुआ है, एक अकबर इधर लिखा हुआ एक इधर, लेकिन वो मुझे इसी कॉलम के अंदर अकबर एक दफा यूज हुआ है, वो मुझे बता रहा है कि वो अकबर यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मुझे फाइंड करके दे रहा है। तो इस तरीके से हम जो ना वो जितना भी आपका डाटा ज्यादा है लेकिन आप 1 क्लिक पे आप अपना यूज कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ये थी एक शीट के मुतलका मैं आपसे बता रहा था कि अभी तक हमने फाइंड का मालूम किया कि एक शीट के अंदर हमने वर्ड जो है ना वो कहाँ पे लिखा हुआ और कितनी दफा लिखा हुआ है। तो अगर हमारे पास शीट ज्यादा है तो मैं यहाँ से शीट को एक और निकाल लेता हूँ और यहाँ पे मैं शीट एक और कर देता हूँ। यहाँ पे मैं तकरीबन 3 शीट पे काम करता हूँ, यहाँ पे आप 3 शीट में लगा देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं शीट का नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं शीट का नाम लिख देता हूँ 01 और यहाँ पे लिख देता हूँ 02 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शीट का नंबर 03। तो अब मेरे पास ये आपको समझाने के लिए मैंने 3 शीटें की हैं। अगर आपके पास इससे ज्यादा शीटें हैं तो आप उनके 1 क्लिक पे भी आप उसको स्टडी कर सकते हैं अपने नाम को। तो यहाँ पे हमने अब मालूम करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मालूम करना है कि अगस्त का, तो भी अगस्त का जो नाम है वो कितनी दफा यूज हुआ है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल F करूंगा, कंट्रोल F करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे अगस्त, AUGUST अगस्त। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, जहाँ पे शीट लिखा हुआ है यहाँ पे हमने कर देना है वर्कबुक। तो जैसे हमने वर्कबुक करना है, वर्कबुक करने के बाद और उसके बाद मैंने जब इसको फाइंड ऑल पे क्लिक करना है तो आप देखें कि यहाँ पे फाइंड ऑल पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये पूरे एक्सेल के अंदर जितनी शीटें हैं उस शीटों के अंदर वो मुझे बता रहा है कि मैं यहाँ पे आपको साथ साथ हाईलाइट भी करके दिखाता जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ थोड़ा सा नीचे, तो सॉरी यहाँ पे इसको लेके आते हैं और यहाँ पे लाने के बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आ गया अगस्त, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कलर दे देता हूँ। उसके बाद फिर मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जैसे मैंने फाइंड नेक्स्ट करना है तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक जो है ना वो अगली शीट में चला गया है, ठीक है। तो अगली शीट में भी अगस्त जो है ना वो ये लिखा हुआ, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ और उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी अगस्त है। तो ये कितनी दफा हो गया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दफा यूज हुआ है अगस्त। और यहाँ पे आएंगे हम, ये फर्स्ट शीट पे भी आ गया तो यहाँ पे भी अगस्त लिखा हुआ, इसको भी मैं कलरलाइज कर देता हूँ, फिर से मैं करता हूँ तो यहाँ पे भी अगस्त आ गया है। तो ये आपको यहाँ पे भी वो बता रहा है, ये शीट का नाम लिखा हुआ है साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे देखें ये शीट नंबर 1 और शीट नंबर 1 यहाँ पे भी 2 दफा, शीट नंबर 2 शीट नंबर 2 यहाँ पे भी 2 दफा, ये शीट नंबर 3 शीट नंबर 3 यहाँ पे भी 2 दफा। तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। अगर हमने मालूम करना है शहीद का नाम या हमने कोई नाम इनमें से मालूम करना है, जैसे कि ये कराची लिखा हुआ है तो कराची के नाम को हमने मालूम करना है तो कंट्रोल F करेंगे। कंट्रोल F करने के बाद यहाँ तो आप कंट्रोल F भी कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट की नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो फाइंड पे आएंगे, ठीक है ना। होम के पेज में आके आपने ये जहाँ लिखा हुआ फाइंड, यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑप्शन आपकी है फाइंड की, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब हमने मालूम करना है लाहौर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे LAHORE लाहौर। हमने लाहौर के स्पेलिंग लिखे और वर्कबुक हमने वो लगा दिया कि ये पूरी शीट में मालूम हो। तो यहाँ पे हमने करना है क्लिक फाइंड ऑल पे। तो जैसे हमने फाइंड ऑल पे क्लिक किया तो वो बता रहा है कि ये एक शीट में 1 दफा, दूसरी शीट में भी 1 दफा और तीसरी शीट में भी 1 दफा यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम करते हैं तो फाइंड में फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि यहाँ पे ये ऑलरेडी आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको भी कलर कर देता हूँ, इसको कलर मैं ये लगा देता हूँ। उसके बाद
फाइंड नेक्स्ट पे करते हैं तो ये देखिए नीचे से ये दूसरी शीट में चला गया, तो यहाँ पे भी लाहौर लिखा हुआ है, इसको भी मैं कलर दे देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे भी फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे भी फाइंड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से आपके पास चाहे 10 शीटें हैं, आपके पास चाहे 5 शीटें हैं, या आपके पास बेशुमार शीटें हैं, 50 है, 100 की तादाद में शीटें हैं, तो आप वन क्लिक पे ऊपर जो यहाँ से वर्कबुक पे आपने क्लिक करना है और आपने उसके बाद नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट करना है, तो वो ऑटोमेटिक उस शीट के अंदर जितने आपके नाम होंगे वो आपको शो कर देगा, और साथ ही साथ आपको शीट के नाम भी बताएगा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे भी वो मुझे बता रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है ना वो सैकड़ों की तादाद में डाटा है, लेकिन आप वन क्लिक पे उसको फाइंड कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें मालूम हो जाए कि हमारा डाटा कहाँ पे है। यहाँ तक मैंने आपको बताया है कि फाइंड किस तरीके से करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा रिप्लेसमेंट, रिप्लेस कैसे करते हैं। तो अगर आपके पास कोई नाम है उसको आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे कि ये अगस्त लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगस्त की जगह पे जून आ जाए, तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने करना है कंट्रोल एच करेंगे तो वही फाइंड के साथ ही रिप्लेस है, फाइंड का शॉर्ट की है कंट्रोल एफ करेंगे तब भी वही चीज़ आ जाएगी, आपके सामने टेबल ओपन होगा और साथ लिखा हुआ रिप्लेस, तो आप रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे रिप्लेस आ जाएगा। अगर आपने करना चाहते हैं फाइंड पे क्लिक तो कंट्रोल एफ करेंगे तो फाइंड आएगा। अगर आप शॉर्ट की इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यहाँ पे भी आप आएंगे, तो यहाँ पे भी रिप्लेस लिखा हुआ तो रिप्लेस पे आप क्लिक करेंगे। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके आपने लाहौर लिखना है, अगस्त लिखना है, हमने अगस्त लिखने के बाद उसको हमने फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद हमने जाना है रिप्लेस में आने के बाद यहाँ पे अब जहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ है अगस्त, यहाँ पे अगस्त लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा जून, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जून, और जून लिखने के बाद जैसे मैं रिप्लेस करूंगा तो ये जून की जगह पे अगस्त की जगह पे जून आ जाएगा। तो आप देखें कि मैंने रिप्लेस किया तो वो जून जो था वो अगस्त जो था वो जून लिखा आ गया, अगस्त खत्म हो गया और जून आ गया। अब ऐसे ही मैंने जब दोबारा जाना है, यहाँ पे अगस्त है तो फिर से मैंने रिप्लेस करना है तो यहाँ पे भी जून हो गया। तो इस तरीके से हम अपना नाम चेंज कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे देखें कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है शहीद, तो अब शहीद की जगह पे मैं नाम कोई और करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमने क्या करना है कंट्रोल एच करने के बाद यहाँ पे आना है कंट्रोल फाइंड में आए आप, यहाँ पे लिखें शहीद, और शहीद लिखने के बाद उसके बाद आप फाइंड ऑल पे क्लिक करें तो यहाँ पे 2 दफ़ा लिखा हुआ है शहीद, तो हमने जो है उसको ये शहीद के नाम की जगह पे हमने लिख देना है अब सबा। तो यहाँ पे SABA सबा लिखने के बाद मैं जैसे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा तो मैंने एक ही क्लिक किया है, तो आप देखिए वो लिख रहा है ऑल डन वी मेड आ रिप्लेस, तो यानी कि नाम 2 दफ़ा जो लिखा हुआ था शहीद का उसकी जगह पे अब सबा आ गया। यहाँ पे भी शहीद था सबा लिखा आ गया, यहाँ पे भी शहीद था और सबा, जहाँ पे शहीद था वहाँ पे सबा आ गया। तो ये इस तरीके से हमने एक ही शीट में काम किया है। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z करने के बाद मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। अब हमने क्या करना है, ये था एक शीट पे काम करने का। अगर हम करना चाहते हैं एक शीट से ज्यादा, यानी कि हमारे पास 1 2 3 शीटें हैं और यहाँ पे हमने रिप्लेस करना है, तो हमने क्या करना है कंट्रोल एच करेंगे तो आपके पास आ जाएगी रिप्लेस की ऑप्शन। तो यहाँ पे शहीद लिखा हुआ है, शहीद की जगह पे आपने कर देना है सबा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ खुरम। अब हम नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे खुरम लिख देते हैं, और यहाँ पे जहाँ पे शीट लिखा हुआ है यहाँ पे मैं कर देता हूँ वर्कबुक करने के बाद रिप्लेस ऑल पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो आप देखिए कि जहाँ पे लिखा हुआ है शहीद लिखा था यहाँ पे भी खुरम आ गया, यहाँ पे भी खुरम आ गया। इसको मैं कलरलाइज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। उसके बाद हम अगली शीट पे जाएंगे अपनी, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी खुरम लिखा हुआ है, शहीद की जगह पे खुरम आ गया, ठीक है। और अब हम तीसरी शीट में जाएंगे, यहाँ पे भी देखें आप, यहाँ पे भी खुरम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी खुरम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप जो किसी भी नाम को रिप्लेस कर सकते हैं वन क्लिक पे। अगर वो नाम आपके पास हजारों की तादाद में मौजूद है या आपकी शीट में बहुत ज़्यादा है तो आप उसको ढूंढने में आपको टाइम लगेगा, तो आपका टाइम की बचत के लिए आप वन क्लिक पे रिप्लेस इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है 2024 और यहाँ पे मैं लाना चाहता हूँ 2023, तो यहाँ पे 2023 लाने के लिए हम क्या करेंगे कंट्रोल एच करने के बाद
यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2024, तो उसको हमने फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद रिप्लेस में आना है। रिप्लेस में आने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2023। अब 2023 लिखने के बाद मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा। ये वर्कबुक है, अगर हमें एक शीट पे करना है तो शीट पे क्लिक करके रिप्लेस ऑल कर देंगे तो आप देखें कि ये सभी पे अप्लाई हो गया, लेकिन जो अगली शीट है वहां पे ये 2024 ही आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्कबुक नहीं किया था। यहाँ पे मैंने शीट किया था, जिस शीट पे मैं काम कर रहा था उसी शीट में उसने कर दिया। अगर मैं वर्कबुक पे करूंगा और वर्कबुक पे करने के बाद फाइंड करूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं 2023 लिख के रिप्लेस ऑल कर दूंगा, तो जहां जहां पे ये पूरी वर्कबुक में जहां जहां पे भी 2024 होगा उसको वो 2023 में कर देगा। तो इस तरीके से हम जो फाइंड और रिप्लेस की ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको एक फर्जी टेबल में बताया कि फर्जी टेबल बनाकर मैंने उसमें आपको कुछ चेंजिंग वगैरह करके दिखाई। फाइंड का भी तरीका बताया कि फाइंड किस तरीके से हम नाम को कर सकते हैं, और रिप्लेस का भी आपको बताया कि आप किस तरीके से नाम को रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी वर्किंग कैसे की जाती है, कि फाइंड और रिप्लेस को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास एक फाइल सेव है जिसमें मैंने आपको अटेंडेंस की क्लास में बताया था। तो यहाँ पे हमारी एक अटेंडेंस की क्लास की शीट है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ क्लासें हैं, जैसे कि ICS पार्ट 1, FA, BCom पार्ट 1, मेडिकल, ICOM, ICS। तो ये मैंने ABC लिखा था, ATC कोई भी क्लास हो सकती है, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे कि ये जून की अटेंडेंस है, अब हमने जून की अटेंडेंस तो हमने लगा ली है। अब हमने करना है इसको जो ना जुलाई की क्लास में कन्वर्ट करना है। तो जुलाई का जब मंथ आएगा तो हमने इसको किस तरीके से चेंज करना है। तो उसके लिए अगर हमारे पास 50 क्लासें हैं और 50 क्लासों की अटेंडेंस के अगर आपने नाम चेंज करेंगे तो आपका 1 घंटा जो ना वो लग जाएगा, या आधा घंटा आपका लग जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद हमने कंट्रोल एच करने के बाद यहाँ पे आप लिखें जून। जून लिखने के बाद उसके बाद आप इसको फाइंड करें। फाइंड करने के बाद यहाँ पे आप लिख दें जुलाई। जुलाई लिखने के बाद आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करें। तो जैसे आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि जहां जहां पे जुलाई लिखा है वो सभी की सभी जो है ना वो नाम चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये आईकॉम में और ICS है, यहाँ पे भी जुलाई लिखा आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी नाम को चेंज कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज करके इसको मैं डोंट सेव करता हूँ। इसको मैं आपको मुकम्मल तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आके आप इसको कॉपी करें। ये आपके अटेंडेंस सेव है, इसको आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहीं पे आप पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद इसका नाम आप चेंज कर दें। उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड जून है, इसका कर दें आप जुलाई। यहाँ पर आप लिख दें जुलाई। जुलाई लिखने के बाद आप इसको आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पे जून लिखा हुआ है, तो अब आपने क्या करना है, कंट्रोल एच करने के बाद यहाँ पे फाइंड करें, ठीक है। और यहाँ पे आपने जुलाई पे क्लिक करके यहाँ पे आपने जुलाई लिख देना है। जुलाई लिखने के बाद आपने कर देना है रिप्लेस ऑल। तो रिप्लेस ऑल जैसे ही आप करेंगे तो आप देखिए कि जितने आपके क्लासेस है वो सभी के ऊपर जुलाई जो है ना वो नाम चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप इसको नाम को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप लेकर यहाँ तक जितना आपका रिकॉर्ड है उसको आप यहाँ से रिमूव कर दें। तो आपकी शीट एकदम ज़ीरो हो गई है। अब आप यहाँ पे नाम वगैरह दोबारा से मेंशन कर सकते हैं, और जो नाम आप यहाँ पे लिखेंगे वही नाम आपके इधर आ जाएंगे। अगर आपने इधर से चेंज करने नाम, तो उसका भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपने नाम चेंज करना है। यानी कि BCom पार्ट 1 है, तो यहाँ पे आपने कंट्रोल एच करना है। कंट्रोल एच करने के बाद आपने आना है जिस शीट में आपने उस शीट में आ जाना है, और यहाँ पे आपने जो है ना वो नाम लिख देना है अकबर। अकबर लिखने के बाद आपने उसको फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद यहाँ पे आप मिसाल के तौर पर अकबर की जगह पे आप नाम लिखना चाहते हैं कलसूम। तो आप जैसे रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दें तो देखें कि आपने जिस शीट को सिलेक्ट किया था उस शीट में सिर्फ अकबर की जगह पे कलसूम आ गया। तो इस तरीके से आप नाम भी चेंज कर सकते हैं और उसको आप नया भी लगा सकते हैं, जिस तरीके से मैंने ये अकबर की जगह पे कलसूम कर दिया है। तो इस तरीके से आप फाइंड और रिप्लेस को आप यूज करते हुए अपने काम करते हैं और अपना टाइम भी आप बचा सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी क्लास थी आज की कि फाइंड और रिप्लेस किस तरीके से करते हैं।
तो आज हमने सीखा कि एक्सेल में फाइंड और रिप्लेस की ऑप्शन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और मैंने आपको इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया कि आप इसमें ज्यादा डाटा हो तो किस तरीके से फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।